बीते दिनों उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुई हिंसा के बाद योगी सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया था। पीडब्ल्यूडी की ओर से 23 लोगों के घर पर अवैध निर्माण का नोटिस देकर बुलडोजर चलाने या फिर खुद दुकान मालिकों को अपने अवैध निर्माण हटाने का आदेश जारी किया गया था। हालांकि उस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। अब एक बार फिर से हाई कोर्ट ने पीड़ित पक्षों को सुनने के बाद उन्हें 15 दिन का समय दिया है। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार को फिर पीड़ितों को सुना, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से 15 दिनों का समय दिया गया और साथ ही यह भी कहा गया है कि इस दौरान कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब 4 नवंबर को अगली सुनवाई निश्चित की जाएगी। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर यूपी सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि बुधवार तक आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। आपको बता दें कि बहराइच में 13 और 14 अक्टूबर को हुई हिंसा के बाद से पूरा इलाका कई दिनों तक शांत हो चुका था। इलाके पुलिस छावनी में तब्दील हो चुके थे, लेकिन अब धीरे धीरे वे वापसी की राह पर है। क्षेत्र में जो दुकान 13 अक्टूबर से पहले तक गुलजार हुआ करती थी, वह सन्नाटा पसर चुका था। बहराइच के महाराजगंज बाजार में पीडब्ल्यूडी की ओर से अवैध बनाई गई दुकानें अब लगभग खाली कर ली गई हैं। कोर्ट की ओर से रोक लगाने से पहले ही तस्वीरें आने लगी थी, जिसमें लोग खुद अपने निर्माण पर हथौड़ा चला रहे थे। हालांकि पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ओर से आदेश आ गया था कि 15 दिन तक किसी भी तरीके से बुलडोजर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वहीं इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां से फिर रोक लग गई। अब एक बार फिर से हाई कोर्ट ने मामले पर रोक लगाते हुए अब पीड़ित पक्षों को 15 दिन का समय दिया है। इस दौरान उन्हें अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी की ओर से अब इन 23 घरों पर और निर्माणों को अवैध बताया गया, जबकि इससे पहले जब वहां बन रहे थे तब अधिकारियों की लापरवाही खुलकर सामने आई है। हालांकि इसमें एक अधिकार को सस्पेंड भी किया गया है। बता दें कि 13 और 14 अक्टूबर को महाराजगंज में हिंसा हुई थी, जिस दौरान रामगोपाल मिश्रा नाम के एक शख्स की मौत हो गई थी। इसके बाद बवाल बढ़ गया था। गुस्सा हुई भीड़ रामगोपाल मिश्रा के शव को लेकर यात्रा निकाल रही थी और तुरंत कार्रवाई की मांग कर रही थी। बता दें कि इस मामले में कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद समेत उसके दोनों बेटे भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसी मामले में इन घरों के मालिकों पर FIR दर्ज किया गया है। इस पर हिंसा में जुड़ा होने का आरोप लगा है। प्रशासन का कहना है कि भवनों का निर्माण अवैध तरीके से किया गया था और यह सरकारी जमीन पर खड़ी है। नोटिस पाने वाले 3 लोगों ने बल्जर एक्शन के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है।